Hello friends, welcome to Competition Lab. I'm Supriya Avasthi, your math teacher. So friends, if you haven't subscribed my channel, so please first subscribe my channel and press bell icon to get new video updates. Okay, so let's start. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 1. ये हमारा अलग टर्म है, ये हमारा अलग टर्म है. इसी तरीके से सीरीज आगे बढ़ती हुई 1 प्लस एन अपॉन एन प्लस 1 तक जाती है. कहाँ तक जा रही है? 1 प्लस एन अपॉन एन प्लस 1 तक. तो क्या इस क्वेश्चन में हमको ये समझ में आ रहा है इस सीरीज में टर्म्स कितने हैं? नहीं. बहुत सारे लोगों को आ रहा होगा बट बहुत को नहीं भी आ रहा होगा, है ना. तो मैं बताती हूँ. देखिए, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3, ये कितने टर्म है? 3 टर्म है. n की वैल्यू क्या है? 3 है. वैसे आप देखिए 1 2 एंड डॉट 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 कहाँ तक गई हुई है? n तक. कहाँ तक गई हुई है? n तक. जब ये सीरीज 3 तक गई थी तो हमारी n की वैल्यू क्या थी? 3 थी. वैसे ही जब ये सीरीज n तक गई है तो हमारी n की वैल्यू क्या होगी? n ही होगी. मतलब ये हमारी ये जो सीरीज है इसमें हमारा n की वैल्यू n ही है. हमारी ये जो सीरीज है n टर्म्स तक है. कितने टर्म्स तक है? इसमें कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं. अब एक बात और, अगर हम एक को 2 बार जोड़ें 2 आता है, एक को हम 3 बार जोड़े 3 आता है, एक को हम 4 बार जोड़े 4 आता है. इसी प्रकार अगर हम एक को n बार जोड़ेंगे तो क्या हमारा n आएगा? बिल्कुल आएगा. देखिए क्या आएगा हमारा? n. फिर बचा क्या? देखिए हमारे पास बच रहा है 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 1. इसी तरीके से आगे भी n अपॉन n प्लस 1 तक सीरीज हमारी चलेगी. अब देखिए, अगर हम इस सीरीज में से सब में देखिए 1 अपॉन n प्लस 1 कॉमन है, इसमें भी 1 अपॉन n प्लस 1 है, इसमें भी 1 अपॉन n प्लस 1 है. इस सीरीज में से हम 1 अपॉन n प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे. क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे. सॉरी, फिर हमारा इस सीरीज में क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस इसी प्रकार से n टर्म्स तक. कहाँ तक? n टर्म्स तक. अब क्या आपको ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर की सीरीज दिख रही है? मैंने आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का किस सम का इससे पहले फॉर्मूला बताया हुआ है. क्या था फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. क्या था? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. तो देखिए प्लस ये कॉमन लिया है n प्लस 1. हम इस सीरीज का सम डायरेक्ट हमको फॉर्मूला पता है तो हम लिखेंगे क्या? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. इस n से ये n गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, एंड n प्लस हमारा n बाई 2 बचेगा. एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3n बाई 2. एक बार अच्छे से देख लीजिए. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. जैसे कि देखिए हमको दिया हुआ है, इसी में चेंज करती हूँ मैं. ठीक है, अब देखिए n अब देखिए क्या हमको अब सीरीज में क्या चेंजेस समझ में आ रहे हैं. यहाँ पर 1 जहाँ पे 1 था 2 स्क्वायर था n स्क्वायर आ गया हो गया. जहाँ पे 1 था वहाँ 1 स्क्वायर हो गया, जहाँ 2 था वहाँ 2 स्क्वायर हो गया, जहाँ n था वहाँ n स्क्वायर हो गया. अब देखिए फिर से वही प्रोसेस,
1 को हम n टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या आएगा, n आएगा। अब तो इसमें तो समझ में आ ही रहा होगा कि हमारी n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n ही है। ये सीरीज n टर्म्स तक गई हुई है। देखिए 1 को हम n बार ऐड करेंगे, n बार जोड़ेंगे तो हमारा n ही आएगा, तो n, फिर हमारा बचा क्या, 1 स्क्वायर अपॉन n इंटू n प्लस 1 प्लस इसी प्रकार से 2 स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 प्लस इसी प्रकार से n स्क्वायर अपॉन n इंटू n प्लस 1। क्या हमारा, इसको हम इसमें से देखिए, इसमें आप देखिए 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 कॉमन दिख रहा है ना, 1 इंटू n प्लस 1 कॉमन दिख रहा है हमको, इस टर्म में भी दिख रहा है, इस टर्म में भी दिख रहा है। इसी प्रकार से देखिए इस वाले टर्म में, मतलब हर एक टर्म में क्या होगा, n 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 क्या होगा, कॉमन होगा। तो हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 हमने कॉमन लिया। फिर हमारे पास क्या बचेगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से कहाँ तक, n स्क्वायर तक। अब देखिए ये सीरीज़ क्या हमको फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये जो दिख रहा है हमको फर्स्ट n नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर के सम का सम दिख रहा है ना। तो मैंने आप लोग को फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला बताया था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्या बताया था, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। देखिए n इंटू 1 अपॉन, ये हमारा ऑलरेडी है। अब इसका फॉर्मूला है हमारा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्या है हमारा फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो क्या इस n इंटू n प्लस 1 से ये n इंटू n प्लस 1 गया। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्या बचा, ये बचा। अब क्या हम इसको 6n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 6 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 8n प्लस 1 अपॉन 6। यही हमारा क्या है, आंसर है। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप पे क्यों, आपको इसी में मैं बता देती हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पर हमको माइनस दिया होता, प्लस की जगह पर क्या होता, माइनस होता। क्या होता, प्लस की जगह पर हमारा माइनस होता तो क्या होता। देखिए 1 को तो हम वैसे ही ऐड करते, क्या आता, 1 को हम जब n बार ऐड करते तो क्या आता, n आता, n। अब देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचे, सीरीज कौन सी बच रही है, माइनस 1 स्क्वायर अपॉन n इंटू n प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन n इंटू n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन n इंटू n प्लस 1। सारे टर्म्स हमारे माइनस में बच रहे हैं। लीजिए हम इसको प्लस करते हैं एंड यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस 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 माइनस। आ रहा है समझ में। अब देखिए क्या हम इन सारे टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लें तो हमारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है ना। तो क्या हमारा यहाँ पर वो माइनस यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगर हम यहाँ के सारे टर्म्स नेगेटिव हैं उनमें से हम सभी में से माइनस कॉमन ले ले तो क्या हमारा, क्या यहाँ पर माइनस आ जाएगा ना। अब देखिए तो यहाँ पे भी माइनस होगा या नहीं होगा, फिर यहाँ पर भी माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस होगा। चेंजिंग कहाँ आएगी, यहाँ देखिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6n माइनस 2n माइनस 1 अपॉन 6। फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बचेगा 4n माइनस 1 अपॉन 6। हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा। अब देखिए
आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अब देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 1+1² अपॉन n इंटू n+1, क्या दिया हुआ है? 1 इंटू 1² अपॉन n इंटू n+1 प्लस 1 इंटू 2² अपॉन 2 इंटू 2² प्लस n अपॉन n+1। इसी तरीके से ये n इंटू n² अपॉन n इंटू n+1 दिया हुआ है। वेट, n इंटू n+1 दिया हुआ है हमको। अब समझ में आ रहा होगा। देखिए, n इंटू n+1 दिया हुआ है, ये सीरीज यहाँ तक है। अब देखिए, हम इन सारे टर्म्स में से n 1 अपॉन n इंटू n+1 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए सभी टर्म में, देखिए फर्स्ट टर्म है n इंटू n+1, n इंटू n+1 एंड सो ऑन कर दिया, तो मतलब जाहिर सी बात है हर एक टर्म में क्या होगा हमारे नीचे n इंटू n+1 होगा। यहाँ पे भी देखिए n इंटू n+1, तो सभी में से हम कॉमन लेंगे तो हमारा सबसे पहले तो बाहर क्या आ जाएगा, n इंटू n+1। अब हमारे पास बचेगा क्या, 1 + 1 + 1², 2 + 2², इसी तरीके से n + n²। तो क्या हम इसको 1 अपॉन n इंटू n+1, 1 + 2 प्लस इसी प्रकार से n प्लस 1² प्लस 2² प्लस इसी प्रकार से हमारा प्लस n² लिख सकते हैं। ये वही चीज़ तो मैंने लिख दी ना, ये अलग सीरीज बना दी, क्योंकि मुझे n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला पता है एंड n नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर के सम का भी फॉर्मूला पता है, इसलिए मुझे ये समझ में आ रहा था अगर मैं ऐसे कर दूं तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दूंगी, है ना। n इंटू n+1। अब n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 अपॉन 2 एंड n नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी बताया आपको, n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6। अब क्या हम इन दोनों टर्म्स में से n इंटू n+1 कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी n इंटू n+1 है, यहाँ पर भी n इंटू n+1 है, यहाँ से हम n इंटू n+1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हमारे पास n इंटू n+1 बचेगा क्या, 1 अपॉन 2 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 6, क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, इससे ये तो कट जाएगा। अब क्या, हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 प्लस 2n प्लस 1 बचेगा, ये क्या होगा हमारा, ये बचेगा ना। तो क्या हम इसको 2n प्लस 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल, और अपॉन 6 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, क्या हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो क्या हमारा n इंटू 2 अपॉन 3 बचेगा। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है, यहाँ करके ये देती हूँ, जैसे कि देखिए, क्या हम इसको n, अगर हम इसमें से कॉमन ले लें 2 इंटू
तो n+2/6 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 2 3 जा 6, क्या आएगा n+2/3। आंसर क्या आएगा हमारा n+2/3। अब देखिए मैंने आपको इसी टाइप के क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन बता चुकी हूँ, वो इसी पैटर्न पे थे। जैसे कि हर जगह पे क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा था, एंड उसको अगर हम ध्यान से देखें तो कोई ना कोई ऐसी सीरीज़ बन रही थी जो मैं अभी तक आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो हो सकता है और टाइप के भी क्वेश्चन बने, थोड़ा और डिफरेंट हो, तो क्वेश्चन सिर्फ ध्यान से देखना है। कोई ना कोई सीरीज़ हमसे बन रही होगी और हमें डायरेक्ट फॉर्मूले पता होंगे, डायरेक्ट वैल्यूज़ कट जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हद तक आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं चलती हूँ आगे की ओर। लास्ट क्वेश्चन आज का, अगर हमको दिया हुआ है ABCRINAP, 3 टर्म है ABC, इसमें है AP में है, हिंदी में सुन लीजिए, ABC समांतर श्रेणी में है। ABC 3 पद हैं, ABC किसमें है, समांतर श्रेणी में है। मैंने आपको बताया था ABC तीनों में रिलेशन, मैंने जब स्टार्टिंग किया था मैंने आपको बताया था, जब AP होती है, AP की सीरीज़ की खासियत यही होती है कि डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म्स इज इक्वल। प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर होता है वो बराबर होता है। क्या होता है, प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। मतलब मैंने आपको ये भी बताया था डिफरेंस निकालते कैसे हैं। क्या बताया था मैंने, डी का फॉर्मूला बताया था, T2 माइनस T1 T3 माइनस T2। मतलब ये होता है सीरीज हमारी ABC आगे सोवन इसी तरीके से कुछ भी होती तो सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे टर्म में से हम सेकेंड टर्म को हटा दें, तो जो भी हमारा डिफरेंस निकलेगा, अंतर निकलेगा, वो सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर वो बराबर हैं तो हमारी सीरीज़ AP में है, अगर नहीं है तो हमारी सीरीज़ AP में नहीं है। अब देखिए, लेकिन क्वेश्चन में इसमें क्लियर है, बोल के रखा हुआ है कि ABC आर इन AP, मतलब ये तीनों टर्म क्या है, ABC तीनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन होगा तीनों के बीच में, मैंने आपको बताया T2 माइनस T1 मतलब B माइनस A इज इक्वल टू T3 माइनस T2 क्या होगा, C माइनस B, क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, B प्लस B, यहाँ आ जाएगा C प्लस A, फिर हमसे कहा जाएगा 2BC प्लस A, फिर B इज इक्वल टू हमारा निकलेगा C प्लस A अपॉन 2। तो आपको ध्यान देना है, ये रिलेशन याद रखना है। जैसे कि आप लोग किसी और का भी रिलेशन हो तो बड़े अच्छे से याद रख लेते हैं, है ना, वैसे इसको भी याद रखना है, ये ज़रूरी है, वो सब ज़रूरी नहीं है, है ना। ये देख लीजिए, तो B इज इक्वल टू C प्लस A अपॉन 2। ठीक है, इसका मतलब है अगर तीन टर्म हमारे AP में हैं तो जो हमारा बीच वाला पद होगा वो शेष 2 पदों के योग का आधा होगा। जो हमारा बीच वाला पद होगा शेष 2 पदों के योग का आधा होगा। जो हमारा बीच वाला टर्म होगा A प्लस बी अपॉन 2। समझ रहे हैं बात को, जो बीच वाला टर्म होगा इन दोनों के सम का हाफ होगा। ध्यान देना आप लोग इस बात को। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे इससे किस तरीके से पूछेगा, हमको बोला 10
प्लस 10n, ओह हो, क्वेश्चन अगर हमको दिया हुआ है 10n प्लस 2 एंड 14, ये क्या है हमारे एपी में है। क्वेश्चन हमको दिया गया है 3 टर्म्स हैं आर इन एपी, देन फाइंड n की वैल्यू हमको निकालनी है। क्या कह रहा है, 3 पद हैं, तीनों पद हमारे क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको अभी रिलेशन बताया है, मैंने अभी एक रिलेशन आप लोग को बताया है, जो बीच वाला टर्म होगा, जो बीच वाला पद होगा, वो शेष 2 पदों के योग का आधा होगा। जो बीच वाला पद होगा शेष 2 पदों के योग का आधा होगा। जो बीच वाला टर्म होगा, जो हमारे रेस्ट टर्म है 10 एंड 14, इन दोनों के सम का क्या होगा, हाफ होगा। आप लोग जैसा ये देख रहे हैं, तो क्या आएगा हमारा 10n प्लस 2 24/2 हमारा आ जाएगा 10n प्लस 2 12, देन 10n इज इक्वल टू 10। ये भी बता देती हूँ। अच्छा, 12 माइनस 2 क्या आ जाएगी, 10n इज इक्वल टू 10 आएगा, n इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। मतलब अब देखिए n की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 10 इंटू 1, 10 प्लस 2 क्या होगा 12। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इक्वल है, 2 है। क्रॉस चेक भी हमने अभी कर लिया। अब देखिए आ रहा है आप लोग ये सब समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। एपी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो मैं आप लोग को आगे बता दूंगी। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सी यू टुमारो।